हेलो दोस्तों, बच्चों का पाठशाला बीकेएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.6 चलो सॉल्व करते हैं। दोस्तों, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2। दो समीकरण दिए हुए हैं 1/3x + 1/2y = 13/6। दोस्तों, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण दूसरा समीकरण मानेंगे। दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1/2 x है, इसको गुणे में लिख लेते हैं 1/x। उसके बाद प्लस 1/3 इंटू 1/y = 2। दोस्तों, माना यहाँ पर हम मानेंगे 1/x को हम a मानेंगे। उसके बाद 1/y को हम b मानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/x को हमने a माना है तो a लिखेंगे, a प्लस 1/3 इंटू b = 2 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से 1/2 ये गुणा में है तो a/2 हो जाएगा, प्लस b/3 = 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम जो होगा 6 होगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हो जाएगा 3a + 2b = 2। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 3a + 2b = ये गुणे में है, क्या इधर है भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 2 × 6। तो यहाँ से हो जाएगा 3a + 2b = 6 दूनी 12। फिर यहाँ से ये क्या हो गया, समीकरण तीसरा हो गया, क्या समीकरण तीसरा। दोस्तों, इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं, क्या समीकरण 3 हो गया। दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से यहाँ पर हो जाएगा 1/3x है तो 1/3 इंटू x 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y = 13/6। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b = 13/6। दोस्तों, अब हम मिटा करके आप इधर लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, उसके बाद b/2 = 13/6। फिर यहाँ से हो जाएगा, इनका एलसीएम लिया कितना, 2 और 3 का एलसीएम जो हुआ 6 हुआ। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 3b हो जाएगा, 3b। फिर यहाँ से = 13/6। फिर यहाँ से 6 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2a प्लस 3b = 13। ये समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण 3 था, ये चौथा समीकरण प्राप्त हुआ, चौथा समीकरण। दोस्तों, अब यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा समीकरण 3
व समीकरण 4 से 3 और समीकरण 4 से। तो तीसरा समीकरण था, सो दोस्तों तीसरा समीकरण ये था 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b, यहाँ पर 12 था। ये समीकरण मेरा तीसरा समीकरण था। तो 3b इक्वल टू 12। उसके बाद चौथा समीकरण 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। कितना? 13। सो दोस्तों इसमें देखो 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो समीकरण 3 में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 से गुणा इसमें समीकरण यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा। 3 से गुणा, फिर यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 2 3 6 6a प्लस 2 दूना 4 4b, उसके बाद बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब 3 दूनी 6a प्लस 3 3 9b इक्वल टू 13 3 39। अब क्या करेंगे? घटाने पर क्या करेंगे? घटाएंगे समीकरण को घटाने पर तो यहाँ से घटाएंगे, ये माइनस यहाँ माइनस, और 6 है तो कट जाएगा, 6 से कट गया। फिर यहाँ से 4 में से 9 जाएगा तो -5b इक्वल टू, फिर यहाँ से 24 में से 39 घटेगा तो माइनस कितना आएगा? 15 है। फिर यहाँ से माइनस कट गया प्लस, तो हो जाएगा 5b इक्वल टू 15। फिर यहाँ से b इक्वल टू 15 बटे, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 1 5 5 3 15। सो b का मान फाइनली कितना निकल कर आया? 3 निकल कर आया। b का मान 3 निकल कर आया। सो दोस्तों अब यहाँ पर b का मान निकल गया। अब a का मान निकालेंगे तो समीकरण 4 में b का मान रखने पर, समीकरण 4 में b का मान रखते हैं तो 2a प्लस 3, b का मान 3 है तो 3 × 3 इक्वल टू 13। फिर यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 3 3 9 इक्वल टू 13। यहाँ से हम निकाल लेंगे 2a इक्वल टू, यहाँ पर 9 है, 9 इधर रह जाएगा, माइनस में हो जाएगा 13 माइनस 9, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू 9 4 13 4 आया। फिर यहाँ से a इक्वल टू 4/2, 2 1 2 2 दूना 4। सो a का मान फाइनली 2 निकल कर आया।